सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम मार्क्स बता दीजिए, मिनिमम मार्क्स बता दीजिए। ये सवाल आप सभी का बहुत ज्यादा चल रहा था कि सर नॉर्थ कैंपस के लिए कितना चाहिए, साउथ कैंपस के लिए कितना चाहिए, ऑफ कैंपस के लिए कितना चाहिए। तो आप सभी के लिए जो आपकी डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें मैं आप सभी को जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसके बेसिस पर चीजें बताने वाला हूं। लेकिन यहां पे जो कुछ कुछ जगह पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन मुझे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कट ऑफ आप सभी की ज्यादा जाएगी। लेकिन जो अभी तक का सिनेरियो है उसके बेसिस पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं। आगे जाके जब आप लोग का नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा तो इस कट ऑफ के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यार हो सकता है, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें नई की गई है कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो हो सकता है बच्चे ने 50 क्वेश्चंस किए भी है, नहीं किए, उसके ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं। बट इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो अपने आप को सेव करके चलिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी चाहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। आप सभी के लिए बहुत जल्दी एक सरप्राइज भी लेके आऊंगा जिससे आप सभी के लिए जो जर्नी है आप लोगों की यूनिवर्सिटी तक की बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन उसके लिए वेट करना है आप सभी को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो ये सारी कट ऑफ्स वहां पे गई थी। अगर मैं 2023, 2022, 2024 की बात करता हूं तो ये पहले आप सभी को पता था कि जो पहले का सिनेरियो था वो आप लोगों का थोड़ा अलग था, जहां पे आप सभी के जो मार्क्स होते थे वो एक सब्जेक्ट के 200 में से होते थे। अब यहां पे क्या हुआ है, वो 250 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं। तो ये मैंने पिछला डेटा है तो आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए बता दिया कि भैया अगर इतना सारी चीजें आप लोग कर रहे हो तो इसके बेसिस पर आप लोग काफी चीजों को आसानी से कर जाएंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे यहां पे आप लोगों की ये कट ऑफ रही थी, जैसे अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नॉर्थ कैंपस के लिए तो ज्यादा जाती है। लेकिन बेटा अगर ओवरऑल ऑफ कैंपस के जो सबसे लास्ट कॉलेज है उसके अंदर जो एडमिशन फर्स्ट राउंड के अंदर हुआ था वो 650 पे हुआ था। तो मतलब इससे ऊपर अगर आप थे तो बिल्कुल सेफ थे पिछली बार। इसके अलावा 620 बीकॉम के लिए था। इसी तरीके से अगर हिस्ट्री की बात करते हो 630, 600 इंग्लिश के लिए था, बीए प्रोग्राम के लिए 580 था। मतलब इस तरीके से आपका था जो मिनिमम गया था पिछले साल। अब हम लोग इस साल के मैं एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं जो आपको बताने वाला हूं तो वो मैं बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैं सबसे पहले आप सभी के लिए लेके आ गया हूं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है आर्ट्स के अंदर 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन पे भी जा रहा है, 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन पे भी जा रहा है, 1 लैंग्वेज 1 डोमेन 1 जीएटी पे भी जा रहा है, 1 लैंग्वेज प्लस 1 जीएटी पे भी जा रहा है। साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो जनरली जो आप लोग हैं 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन पे है अगर मैं यहां पे बात करूं तो। इसके अलावा एक आपका बीटेक का जाता है, वो आपका 1 लैंग्वेज 1 डोमेन 1 जीएटी पे जाता है, लेकिन बीटेक मैंने अलग सिनेरियो में रख लिया है। वहीं कॉमर्स की बात करता हूं तो उसके अंदर भी आप लोगों के 2 कॉम्बिनेशंस हैं, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस 1 जीएटी। ये जो आप लोग बीबीए और जो बीएमएस के लिए जाते हो तो उसकी बात हम लोग यहां पे करते हैं। अगर मैं यहां पे कट ऑफ की बात करता हूं 2025 के लिए, जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग जो अभी का पेपर का सिनेरियो है बेटा उसको देखते हुए, देखो यार अभी तक का जो देखने को मिल रहा है आर्ट्स के अंदर कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिला है कि सर मैं ये बोल दूं बहुत तगड़ा चेंज देखने को मिल गया है। तो वो चीज वहां पे फैक्टर आता है। मैं जीएटी की बात कर सकता हूं, इंग्लिश की बात कर सकता हूं, वहां पे थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। उसके अलावा चाहे आप लोग केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें तो थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिल रही हैं। बट अगर मैं सिर्फ आर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं तो वहां पे चीजें इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। तो अगर आप लोग नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो तो 1000 में से आपके 940 प्लस स्कोर आना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। वहीं अगर मैं बात करूं कि सर कहीं भी कोई भी सीट मिल जाए तो उसके लिए 780 प्लस का आप लोगों का स्कोर है, तो आप लोगों का बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, ये फर्स्ट राउंड के लिए बोल रहा हूं। हो सकता है कि ये कट ऑफ थोड़ी डाउन भी जाती जाए जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर इतना आप लोग स्कोर कर रहे हो तो भैया आप लोग बिल्कुल सेफ और सिक्योर होकर बैठ जाइए, आराम से अच्छे से कर लीजिए चीजें, ठीक है बेटा। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए जनरली जो कोर्सेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे जैसे मैथमेटिक्स हुआ, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस हुआ, स्टैट्स हुआ, उसको छोड़ के हर जगह लैंग्वेज आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर की है। पहले आप लोग का मिनिमम 30% स्कोर करना जरूरी था, लेकिन अब वो भी हटा दिया कि भैया अगर आप लोग लैंग्वेज में अपीयर भी हो गए हो ना आपका काम हो जाएगा साइंस में, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हुआ है, अगर 750 में से अगर 600 प्लस स्कोर आ रहे हैं तो भैया आप लोगों का नॉर्थ कैंपस कंप्लीट है। वहीं अगर 450 प्लस आपका जा रहा है 750 में से, तो उस केस के अंदर आप लोगों को कोई ना कोई सीट इजीली मिल जाएगी, ठीक है। ये कट ऑफ डाउन भी जाती है, जैसे प्रोग्राम स्पेसिफिक होता है ना, जैसे बीए प्रोग्राम के अंदर, तो अगर ये मैं बीए प्रोग्राम में जाना चाहता हूं आर्ट्स में तो कट ऑफ डाउन जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि भैया बीए हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर, ये ऑनर्स, और इसके अलावा मैं बोलूंगा सोशियोलॉजी ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, ये अगर आप लोगों का है तो उस केस में आप लोगों की कट ऑफ ज्यादा जाती है ऑनर्स में प्रोग्राम के कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। वहीं अगर मैं बात करता हूं क्वालिफाइंग नेचर की, आपको मैंने बता दिया। कॉमर्स की अगर बात करता हूं तो अगर नॉर्थ कैंपस आपको चाहिए तो उस केस के अंदर 930 प्लस स्कोर आप सभी का होना चाहिए 1000 में से, ठीक है बेटा। और वहीं अगर मैं बात करूं कि भैया कोई सी भी सीट मिल जाए तो उस केस के अंदर 760 प्लस अगर स्कोर आपका आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं मैनेजमेंट और बीटेक की बात करता हूं तो
620 प्लस आपका 750 में से होना चाहिए। ये कट ऑफ थोड़ी डाउन भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि यहाँ पे जीएटी का फैक्टर आएगा। जीएटी में टॉपर कितने पे जा रहा है उस पे सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं। तो यहाँ पे जीएटी का फैक्टर आप सभी का बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी तक जो लेवल देखने को मिल रहा है अप डाउन चल रहा है, तो वहां पे जीएटी का फैक्टर आएगा, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ पे आप लोगों का इंपैक्ट आ जाएगा। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मुझे एक्सपेक्टेड है, जो लग रहा है, वो इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर इसके आसपास भी हो, मैं अगर बोलूं कट ऑफ के अगर +-30 नंबर अभी आप लोग के आ रहे हैं, तो अभी आप लोग सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपको सीट्स पूरी चांसेस है मिल जाएंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आता है, वहां से आप लोग और भी चांसेस ले सकते हो, क्योंकि एक सीट जब अपने पास आ जाती है तो उसके बाद में फिर अपग्रेड पे आप लोग जाके कहीं अगर कोई सीट बची हुई है तो उस केस में आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरी चीजें हैं। और आई होप कि आप लोगों ने जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया होगा, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस एक जीएटी लिया है। और यहां पे याद रख लेना कि जो लैंग्वेज और डोमेन्स हैं, ठीक है, डोमेन्स की बात करूं, वो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि विदाउट इसके सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी। तो सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी तो फिर सीट कैसे मिलेगी? तो उसके लिए सब्जेक्ट मैपिंग बहुत जरूरी है। अदरवाइज तुम उसको कर तो दोगे सब्जेक्ट मैपिंग, लेकिन वहां पे फिर आप लोग फंस जाओगे। बाकी आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक बहुत स्पेशल चीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है बेटा जी, और आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। पिछली बार भी लाखों बच्चों को पहुंचाया, जिससे वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे हैं, तो आप भी पहुंचेंगे। सो ये आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट बता दिया, जिसको आप लोग समझ सकते हो और चीजें कर सकते हो। ठीक है बेटा, वहीं अगर आपका साइंस में 1000 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 1000 में से कम आपका 700 प्लस होना चाहिए। और ये कौन से कॉम्बिनेशन में जाता है? ये जाता है कंप्यूटर साइंस में, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अलावा कौन है? स्टैट्स में जाता है, और कौन सा हो सकता है? ब्रसर मैथमेटिक्स में जाएगा, ये इसमें जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको मैंने ये भी बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है, तो gajendra.kumar@24/7.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो और चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। तो कम्युनिटी ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे लाखों बच्चे अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है उसको पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी वहां पे जुड़ जाइए और चीजों को कर लीजिए। ठीक है बेटा जी, सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हो कि सर और भी यूनिवर्सिटीज के लिए बता दीजिए ऐसी कट ऑफ की वीडियोस, जिससे हमें थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाए, तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स खुले हुए हैं, आप लोग वहां पे कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है पूरी रिसर्च करने में। और आप लोगों को तो पता है कि अगर आपका भाई अगर कोई वीडियो लेके आ रहा है तो फुल्ली रिसर्च वीडियो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ये चीज आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया है। ठीक है बेटा जी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोज में CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल।